गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज का ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो डिस्कस कर चुके हैं, यानी इसकी 3 रेशियोज हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम नेट प्रॉफिट रेशियो डिस्कस करेंगे। नेट प्रॉफिट रेशियो निकालने का फॉर्मूला, ये रिलेशनशिप क्या है, ये सारी चीज़ें आप अपने आप भी लिख सकते हैं। नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि जो प्रॉफिट आपने यहाँ लेना है वो टैक्स माइनस करने के बाद लेना है, अपॉन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज नेट सेल्स। यानी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल्स को कहते हैं, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न होने के बाद को, इनटू 100। अब नेट प्रॉफिट आपको निकालना आता है, ठीक है। इसको निकालने का जो फॉर्मूला है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल में से, नेट सेल्स में से अगर हम COGS कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। तो हम इन दोनों की जगह हम ग्रॉस प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑल एक्सपेंसेस माइनस होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस होंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी माइनस होंगे, प्लस नॉन ऑपरेटिंग जिसे हम अदर इनकम कहते हैं, प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स प्लस होंगी, और माइनस टैक्स होगा। तो नेट प्रॉफिट का ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए अच्छे से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी कभी बस ये ध्यान रख लेना कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कॉस्ट को हम GP यानी ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं, तो इन दोनों की जगह ग्रॉस प्रॉफिट भी लिखा हो सकता है। सो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस दिस जो भी है। नेट प्रॉफिट रेशियो निकालने का क्या ऑब्जेक्टिव है? नेट प्रॉफिट रेशियो इज एन इंडिकेटर ऑफ ओवरऑल, क्योंकि इसमें ग्रॉस भी आ गया, ऑपरेटिंग भी आ गया, अदर भी आ गए, अदर प्रॉफिट्स भी आ गए। तो इस रेशियो से हमें ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस का पता चलता है, ठीक है। हायर द नेट प्रॉफिट रेशियो बेटर द बिजनेस, तो बिजनेस अच्छे से एफिशिएंटली काम कर रहा है। दिस रेशियो हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द ऑपरेशनल efficiency of the business and increase in the ratio over the previous year। पिछले सालों से अगर हमारी ये रेशियो बढ़ रही है, shows improvement in the operational efficiency, and decline हो रही है अगर ये रेशियो कम हो रही है, it means otherwise कि बिजनेस अच्छे से ऑपरेशन नहीं कर रहा, एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं। ये इस क्लास क्वेश्चन करते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 119, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 8 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है 25%, ऑपरेटिंग रेशियो है, ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब है ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो। अब हमें सबसे पहले जो निकालना है बेटा, उसका फॉर्मूला लिखा, दिस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लेकिन यहाँ पर टैक्स के बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो जब कुछ नहीं लिखा है तो हम सिंपल नेट प्रॉफिट ही लेंगे, अपॉन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्वेश्चन में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का डाटा 8 लाख गिवन है, इसकी जगह पर 8 लाख लिख दिया। लेकिन नेट प्रॉफिट के लिए कुछ भी गिवन नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन है जिससे हमें मिसिंग फिगर नेट प्रॉफिट निकालनी है। अब जो हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया है, एक दिया है ऑपरेटिंग रेशियो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट से तो हमारा COGS निकलता है, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट 25% है। लेकिन इसके अलावा इस तरीके से भी हम नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं कि पहले इसका COGS निकाल के ग्रॉस प्रॉफिट आए, फिर ये सब माइनस करें। लेकिन यहाँ पर आपके पास ऑपरेटिंग तो दिया हुआ है, अदर देन ऑपरेटिंग नहीं दिया हुआ, तो आपके पास एक हिंट दिया है, ऑपरेटिंग रेशियो है 90%। आपको मैंने जब ऑपरेटिंग रेशियो कराई थी बेटा, तो बताया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो का टोटल 100 होता है। अगर आप वीडियो रिवर्स करके देखेंगे पीछे तो आपको ये मिलेगा। तो आपका 100, तो यहीं पर इन्होंने, अब मेरे को ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आ जाता है तो ये 100 में से ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो माइनस कर देंगे, और ऑपरेटिंग रेशियो कॉस्ट रेशियो ही है, तो इन्होंने क्या करा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो,
यानी जो आपकी कॉस्ट रेशो है, तो इसका आंसर आया 10%, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10% है। किसका 10%? कुछ नहीं लिखा, तो ये रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का है। अब आपके पास रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8 लाख दिया था, इसका 10% 80,000, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपके पास आ गया 80,000, जबकि हमें चाहिए नेट प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो आया, बिजनेस के काम से होने वाला प्रॉफिट 80,000 है। अगर इससे आपको नेट प्रॉफिट निकालना है तो इसमें आप बिजनेस से हटकर कोई एक्सपेंसेस हैं वो और इनकम को एड लेस कर देंगे। तो नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी बिजनेस से हटकर जो इनकम और खर्चे हैं उनको एडजस्ट कर दिया। एडजस्ट करने पर आपका नेट प्रॉफिट आया 1,20,000, जिसे आपने यहाँ लिख दिया। ये फॉर्मूला आप जानते हैं, मैंने टेबल जब एक फॉर्मूला टेबुलर फॉर्म में समझाया था उससे आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको ये टेबल बनाकर समझाया था। सेल में से या रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से अगर हम COGS माइनस करते हैं जो GP आता है, इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अदर इनकम यानी नॉन ऑपरेटिंग इनकम, अदर एक्सपेंसेस यानी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस माइनस करते हैं तो नेट प्रॉफिट आता है, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। ठीक है, इसके साथ ये 2 फॉर्मूले भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसे आप ध्यान में रखेंगे बेटा। हमेशा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो प्लस ऑपरेटिंग रेशो का टोटल 100 होता है। इससे आपकी मिसिंग फिगर निकल सकती है, जैसे मैंने अभी इस क्वेश्चन में निकाली। दूसरा, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न प्लस सेल ऑफ स्क्रैप। इन तीनों को एडजस्ट करने के बाद जो फिगर आती है उसी को रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, ऐसे अब आपके पास इलिस्ट्रेशन नंबर 120 है। कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ न्यू दिल्ली। यहाँ पर आपको स्टेटमेंट प्रॉफिट ही डायरेक्ट दे दिया है, लेकिन आपको निकालनी है नेट प्रॉफिट रेशियो। तो आपके पास नेट प्रॉफिट रेशियो के लिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए, लेकिन यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो है इसमें से टैक्स तो माइनस किया हुआ नहीं है। जब माइनस नहीं किया तो हमें यही फिगर उठानी पड़ेगी, और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ से ले लेंगे 12,50,000, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये हमारा आ जाएगा। इन्होंने यहाँ निकाला भी हुआ है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,30,000 डिवाइडेड बाय दिस। अब क्या है कि इसी क्वेश्चन में नोट्स टू अकाउंट्स भी गिवन था, और यहाँ नोट्स टू अकाउंट्स में इन्होंने प्रोविजन फॉर टैक्स भी दिया है। प्रोविजन फॉर टैक्स का मतलब है कि आपने इतना टैक्स के लिए कुछ पैसा प्रोविजन यानी जोड़ कर रखा है, अभी दिया नहीं है, पे नहीं किया। अगर पे किया होता तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में नीचे माइनस होता, माइनस टैक्स पेड। इट मीन्स अभी ये प्रोविजन है, आपने भी पे नहीं किया है, तो जब तक पे नहीं करेंगे तो हमें वही फिगर उठानी होगी। सो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 18.40% आ जाएगा। ये क्लास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की ये रेशो, ये रेशो, ये रेशो, ये चारों रेशियोज हमने कर ली। इसके बाद लास्ट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी बिजनेस में जो पैसा लगा रखा है उस पे कितना रिटर्न यानी प्रॉफिट है, उसकी रेशो। इसका दूसरा नाम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो भी है, यानी बिजनेस में कितनी पूंजी काम कर रही है वो रेशो। दोनों का सेम मीनिंग है, इसलिए एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होंगे। यस, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड शोज द रिलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। यहाँ जो आपने प्रॉफिट लेना है वो इंटरेस्ट यानी फिनेंस कॉस्ट, जो आपने लोन के ऊपर इंटरेस्ट देते हो, उसको माइनस करने और टैक्स को माइनस करने से पहले वाला प्रॉफिट लेना है। तो ये किसके बीच में रिलेशनशिप बताता है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स विद कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का बच्चे मतलब समझ नहीं पाते हैं बेटा। जैसे हम कहते हैं कि किसी बिजनेस में कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं,
100, 200, 1000, 2000, ऐसी उस बिजनेस में कितनी पूंजी लगाई गई है, कितनी कैपिटल बिजनेस को चलाने के लिए एम्प्लॉयड है, काम कर रही है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ ROI का, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड बिफोर ITD अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अब आता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला जाए। ये हमने पहले भी सीखा था, आज दोबारा सीख रहे हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो कैलकुलेट की जाती है आइदर लाइबिलिटी साइड अप्रोच, दो अप्रोच हैं बैलेंस शीट के अंदर। लाइबिलिटी अप्रोच से भी इसका फॉर्मूला निकाला जाता है और एसेट साइड अप्रोच से भी निकाला जाता है। इट शुड बी नोटेड दैट विच एवर अप्रोच इज फॉलोड द अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी सेम। किसी भी मेथड से निकालो, इसका फिगर सेम ही आएगा। इस क्लास अगर आपको लाइबिलिटी अप्रोच से बताना है कि बिजनेस में कितनी पूंजी काम कर रही है या लगाई गई है, तो उसका फॉर्मूला है इक्विटी प्लस डेब्ट। इक्विटी में क्या आता है, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में क्या आता है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट तो आएगा ही नहीं, क्योंकि हमारे सिलेबस में हमें नहीं करना है। तो हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड में दो ही चीजें आई, इक्विटी को शेयर होल्डर्स फंड भी कहते हैं, इसमें आया शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल भी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी। R फॉर रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो इन सब से बनती है इक्विटी। ये सारा पैसा बिजनेस में लगा हुआ है। डेब्ट कहाँ से आया, नॉन करंट लाइबिलिटी। जितनी भी नॉन करंट लाइबिलिटी है, चाहे वो डिबेंचर्स है, लोन फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस है, लोन फ्रॉम बैंक्स है, लॉन्ग टर्म, वो सारा बिजनेस में लगा हुआ है। तो इन दोनों का टोटल करेंगे तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड आता है लाइबिलिटी अप्रोच में। और अगर हमें एसेट अप्रोच से कहा जाए तो क्या करना है, तो नॉन करंट एसेट जितनी भी हैं आपकी और करंट एसेट में दो ही हेडिंग्स होते हैं, तो नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट में से हमें माइनस करना है करंट लाइबिलिटी। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ करंट एसेट्स आपने उधार लेकर करी हो तो उनको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज माइनस कर दो, जो उधार का पैसा लगा है तो उतना पैसा हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड होगा। इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉन करंट एसेट की जगह NC आ गया, प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी को, दोनों को जगह पर वर्किंग कैपिटल भी लिख सकते हैं। इन दोनों का सम जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, इसमें केवल नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेते, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेते हैं। ये अभी मैं पॉइंट आपको समझाती हूँ। इस क्लास ये देखिए, लाइबिलिटी अप्रोच से भी निकाला है, एसेट अप्रोच से यहाँ बुक में भी लिखा है। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस आ गया। अगर लॉसेस है तो वो माइनस हो जाते हैं। इन केस सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हैज अ डेबिट बैलेंस, इट डिडक्टेड टू कैलकुलेट द शेयर होल्डर्स फंड। ये बात आप पहले से जानते हैं। नॉन करंट लाइबिलिटी जिसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग या लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, जो भी डेप्ट होता है वो सारा आ जाता है, ये सारा डेप्ट का ही पार्ट है। एसेट अप्रोच के निकालने के लिए नॉन करंट एसेट्स जिसमें फिक्स एसेट टेंजिबल है या इंटेंजिबल है, नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट, it is assumed that all non-current investments are trade investment। जब तक स्पेसिफाई ना किया गया हो कि ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। नॉन ट्रेड का मतलब है जब हम अपने बिजनेस के कुछ पैसे को दूसरे के बिजनेस में सब्सिडरी कंपनी में लगा देते हैं हेल्प करने के लिए या अपनी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, तो बेसिकली वो पैसा हमारे बिजनेस में तो काम नहीं कर रहा, वो पैसा तो किसी और के बिजनेस के लिए काम कर रहा है। तो इसलिए नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को कंसीडर नहीं किया जाता है। फिर आता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अगर किसी को दिया है, देन वर्किंग कैपिटल, दैट इज करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, वर्किंग कैपिटल। तो ये हम या तो हम इस तरीके से निकाल लें या हम इस तरीके से निकाल लें, किसी भी तरीके से डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में डाटा कैसे गिवन है। Since non-operating assets are excluded while determining capital employed, non-operating यानी जो बिजनेस में नहीं लगाई हैं एसेट, उसके अलावा हम इंक्लूड नहीं करते हैं ना, क्योंकि वो पैसा तो किसी और के बिजनेस में लगा रखा है, तो उससे होने वाली इनकम
from non-operating asset, that is income from non-trade investment, ठीक है, are also excluded from profit. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो ऐसा कोई पॉइंट आता है तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है. अब ROI निकालने का उद्देश्य क्या है? दिस रेशियो या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट असेस ओवरऑल परफॉर्मेंस या प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस. इट मीन्स हाउ एफिशिएंटली, इससे ये पता चलता है कि कितनी एफिशिएंटली साधनों का, रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस आर यूज्ड, ठीक है. परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज में बी कंपेयर्ड. इस रेशो के द्वारा हम अलग अलग बिजनेस से, अलग अलग इंडस्ट्री के जितने भी हैं उनको आपस में कंपेयर करना इस रेशो से बहुत आसान और सही रिजल्ट देता है. तो ये रिजल्ट, ये रेशो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. An enterprise should have a satisfactory ratio. To assess whether the ratio is satisfactory or not, it should be compared with its own ratio of the पिछले सालों का और with the ratio of similar business in the industry or with the ratio of industry standards. तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि हम आगे हैं उनसे या पीछे हैं. तो ये थी हमारी लास्ट ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो, ठीक है. अब इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं. विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया है भाई, ये तो 10%. डिबेंचर्स हैं 10 लाख के, टैक्स है 40% का. कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 80 लाख की. अब हमें पहले फॉर्मूला लिखा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह अमाउंट डाल दिया. अब यहाँ जो ये प्रॉफिट है हमें बिफोर वाला चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो आफ्टर वाला दिया है. अब हमें उल्टा चलना पड़ेगा. उल्टा चलने के लिए कैसे उल्टा चलना पड़ेगा क्लास? जैसे कि हम जानते हैं कि हमें नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट माइनस करते हैं, जो आता है उसमें से टैक्स माइनस करते हैं, तो हमारा आंसर आता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. अब क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 लाख दिया हुआ है, हमें चाहिए नेट प्रॉफिट ये वाला. तो यहाँ तक पहुँचने के लिए हम नीचे से शुरू करेंगे अपना आंसर. तो यहाँ पर पहले हम इसको सॉल्व करते हैं. यहाँ पर हमने माना कि ये वाला जो प्रॉफिट है यानी नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के बाद, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट x है, तो टैक्स कितना होगा? x का 40%, x का 40%. अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 6 लाख बनता है. अब इसको मैं एक इक्वेशन में लिख सकती हूँ. इस क्लास x माइनस दिस इज इक्वल टू दिस, तो x माइनस x का 40% टैक्स इज इक्वल टू दिस. इसको सॉल्व किया, x माइनस दिस इज इक्वल टू दिस, 6x आ गया. आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 10 लाख. इट मीन्स जो हमारा नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट के बाद यानी कि ये वाला जो है वो कितना आया? x की वैल्यू कितनी आई? 10 लाख. यस क्लास, तो मैंने यहाँ पर 10 लाख लिख दिया, लेकिन मुझे प्रॉफिट ये वाला चाहिए. तो इस प्रॉफिट के लिए मुझे यहाँ पर इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया है 10% डिवेंचर 10 लाख के. इसका मतलब डिवेंचर्स के ऊपर 10% इंटरेस्ट 1 लाख बनेगा, राइट. तो अगर मुझे यहाँ पर 1 लाख का इंटरेस्ट पता है तो इट मीन्स ये फिगर मैं निकाल सकती हूँ. यहाँ पर अगर फिगर है कोई भी x माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 10 है, तो x कितना होगा? 11 लाख. ठीक है, तो ये वाली फिगर क्या आ जाएगी? 11 लाख. कैसे? ये क्वेश्चन में गिवन है, तो आपको रिवर्स चलना है स्टेप बाय स्टेप. तो आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. क्लास, जैसे कि मैंने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स x माना था, इन्होंने 100 माना है. अगर इन्होंने 100 माना है तो टैक्स इनका 40 हो गया. तो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमारे पास है 60, क्योंकि अगर हम टैक्स माइनस करें तो प्रॉफिट 60 आ जाता है. इन्होंने इस तरीके से निकाला है, मैंने आपको x मानकर एज्यूम करके सिखाया है. तो भी फिगर 11 लाख आ रही थी. आप उस तरीके से करना चाहें उस तरीके से कर लीजिए, ऐसा करना चाहें ऐसा कर लीजिए. ठीक है. अब इसी से रिलेटेड
आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा। जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट आएगा वो सारे क्वेश्चंस हम क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे। आपको पूरी बुक का पूरा सारी इलिस्ट्रेशंस करनी है और सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं। हर क्वेश्चन में एक नया पॉइंट है और ये हमारी रेशोज आज कंप्लीट होती हैं। थैंक यू बेटा।